हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिजिक्स को वन शॉट में, एक सिंगल वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप कोप अप करने की कोशिश करना। मैं सारी चीज़ें रिवाइज कराऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट चीज़ जो आपके बेरियन ऑक्टेट, ये चीज़ इंटरनल के बाद कराई गई है क्लास में। तो बेरियन ऑक्टेट एंड योर मेसोन ऑक्टेट एंड आपका बेरियन जो डीकपलेट है, ये तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में से इनमें से एक पूछ लिया जाता है आपको कि डेट ड्रॉ द बेरियन ऑक्टेट और मेसोन ऑक्टेट, दिस इज डीकपलेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल है जब आप रिएक्शंस को चेक करोगे कि वो कंजर्व है या नहीं है। उसमें जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं जितने भी, अगर आपको ये तीनों डायग्राम याद हैं तो आप यहाँ से वो रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका एंटी बैरियन ऑक्टेट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि ड्रॉ द एंटी बैरियन ऑक्टेट। तो ये हम करेंगे जब मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा पार्टिकल फिजिक्स के, तो वहां पर मैं आपको बैरियन ऑक्टेट, एंटी बैरियन ऑक्टेट ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एंटी मेसोन ऑक्टेट भी पूछ लिया जाता है। सो अभी पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वार्क मॉडल। हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि क्वार्क मॉडल, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डेट व्हाट इज क्वार्क मॉडल एंड एक्सप्लेन इन ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स। ठीक है, इसके आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। देन आपके पास बैरियन, व्हाट आर बैरियंस एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड सिमिलरली मेसोन्स के ऊपर भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर मेसोन्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। देन ये डिस्कस करने के बाद हम मूव करेंगे अपने जो फंडामेंटल फोर्सेज होती है हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम चारों फोर्सेस को कुछ पॉइंट्स के अंदर समराइज करेंगे। एक ये क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। एंड फोर्थ, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंटरनल में हमारे पास क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने इंक्लूडिंग मी स्पिन एंड आइसोस्पिन कंजर्व, मतलब स्पिन एंड आइसोस्पिन नहीं लिखी थी, तो इस वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। तो इस बार मैं आपको पूरा विद आई एंड I3 सारी रिएक्शंस करके दिखाऊंगा एंड लास्ट में कुछ रिएक्शंस आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर सको एंड मैच कर सकते हो। उनके रिजल्ट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम रिएक्शंस ऑब्वियसली विद पीवाईक्यूज। इन सबको मैं पीवाईक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा विद क्वेश्चन। ओके, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए थे जो कि इंटरनल के टाइम पे जो मैंने वीडियो बनाई थी पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर, उसमें भी मैंने कराया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, नॉट न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रिनो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सोर्सेज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि सुपरनोवा से कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलते हैं, अर्थ कोर में कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, सन से कौन से होते हैं, एटमॉस्फेयर में कौन से होते हैं। सो सोर्सेज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो यार सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट के साथ, बेरियन ऑक्टेट एंड मेसोन ऑक्टेट। तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ उन्हें। ठीक है, तो देखो गाइज, बेरियन में बेरियन ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स 8, सो इट विल कंटेन 8 पार्टिकल्स। तो 8 पार्टिकल्स आपके कहाँ पर होंगे, इसके कॉर्नर्स पर होंगे। ठीक है, कितने पार्टिकल होंगे यहाँ पे, 1 2 3, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, 4 5 एंड 6, एंड 2 पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे बीच में होंगे। ठीक है, तो मैं प्लेस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेस करना है न्यूट्रॉन को, यहाँ पर आपका आएगा प्रोटॉन, एंड यहाँ पर आपका आएगा सिग्मा माइनस, एंड यहाँ पर सिग्मा प्लस, एंड यहाँ पर बीच में आएगा सिग्मा जीरो, एंड यहाँ पर आएगा आपका काई माइनस, काई पार्टिकल जो होता है काई माइनस, एंड यहाँ पर आएगा काई। ठीक है, इनके जो डायगनली आपको शो करना है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है इस डायगनल के अलोंग उनका चार्ज कितना है, +1। इस डायगनल के अलोंग जो पार्टिकल है, इस डायगनल के अलोंग
उन पार्टिकल्स दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो आप इनका चार्ज लिख दोगे 0, एंड इस डायगोनल के अलोंग जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका आप चार्ज लिखोगे -1। तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है बैरियन ऑक्टेट के अंदर? एक तो चार्ज लिखना है इन सभी पार्टिकल्स का, यहाँ पर आपको लिख देना है स्पिन एंड पैरिटी। तो JB कितना होगा फॉर बैरियंस? इट इज़ 1/2 प्लस, सो 1/2 इनकी स्पिन होती है एंड प्लस इनकी पॉजिटिव पैरिटी होती है। ठीक है, आपने सारे बैरियन 8 बैरियंस को प्लेस कर दिया। एक बैरियन आपका यहाँ पर आएगा लैम्डा 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी स्पिन, इनकी वो लिखनी है स्ट्रेंजनेस। अब देखो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? 0। सो आप यहाँ पर लिख दोगे स्ट्रेंजनेस 0, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, लैम्डा 0 एंड सिग्मा प्लस। इनमें एक एस क्वार्क होता है, तो इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी? सॉरी, इनमें एक क्वार्क होता है एस क्वार्क, तो इसलिए इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी? -1। इनके अंदर 2 स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, सो इट विल कंटेन 2 स्ट्रेंज क्वार्क्स, तो इनकी स्ट्रेंजनेस होगी -2। सो इस हॉरिजॉन्टल रो की, जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, स्ट्रेंजनेस 0, सेकंड जो रो है उसमें स्ट्रेंजनेस -1, एंड जो थर्ड रो में जो पार्टिकल्स हैं काई माइनस एंड काई, इनकी स्ट्रेंजनेस -2। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है I3 ऊपर। I3 मीन्स थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, सो वो आपको वर्टिकली लिखना है। तो ओमेगा माइनस के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1, न्यूट्रॉन एंड काई माइनस, इन दोनों के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना होता है? 1/2। सिग्मा 0 एंड लैम्डा 0, इसकी I3 कितना होता है? 0। प्रोटॉन एंड काई, इनका होता है 1/2, एंड लास्ट में जो आपका सिग्मा प्लस है, इसमें I3 की वैल्यू कितनी होती है? 1। एंड उसके बाद आपको शो करना है यहाँ पर मास, इन पार्टिकल्स का मास। सो मास का ट्रेंड क्या होगा कि जैसे जैसे स्ट्रेंज क्वार्क बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पर इसमें 0 एस क्वार्क है, यहाँ पर 1 एस क्वार्क है, यहाँ पर 2 एस क्वार्क हैं। सो विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एस क्वार्क, हमारे पास जो मास होता है इन पार्टिकल्स का वो बढ़ता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे एक एरो शो कर सकते हो that mass is increasing in downward direction। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको अपने ऑक्टेट के अंदर, बैरियन ऑक्टेट के अंदर शो करनी है। ठीक है, स्पिन पैरिटी, I3 की वैल्यू, स्ट्रेंजनेस, पार्टिकल्स लिख दिए एंड चार्ज मेंशन कर दिया एंड मास, ये 4-5 चीजें। उसके बाद अब हम आते हैं अपने इनका क्वार्क कंटेंट क्या होता है। देखो न्यूट्रॉन के लिए कैसे आप चेक करोगे? देखो क्वार्क कंटेंट के लिए आप याद रख सकते हो कि हमारे पास जो UCT, इन 3 क्वार्क्स का चार्ज कितना होता है? +2/3। एंड जो हमारे पास DSB, इन 3 क्वार्क का चार्ज कितना होता है? -1/3। तो एक तो आप ये टेबल याद रखो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो U एंड D क्वार्क होता है, only they contribute to आइसोस्पिन। ठीक है, अभी हम आइसोस्पिन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांट कंटेंट लिखने के लिए, बट अभी देखो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? देखो डायगोनली चार्ज 0 है, तो 0 कब आएगा? ये जब आपके पास कितने क्वार्क्स होंगे इसमें। इसका क्वार्क कंटेंट कैसे लिखोगे? देखो आप, न्यूट्रॉन के लिए होता है UDD। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं न्यूट्रॉन के लिए एंड प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन का होता है UUD। देखो U के लिए कितना आएगा? +2/3, D के लिए -1/3, -1/3, सो टोटली 2/3 -2/3, सो चार्ज 0 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1, तो +1 कब आएगा? जब हमारे पास 2 U क्वार्क होंगे एंड एक D क्वार्क होगा। ठीक है, सो 2/3 + 2/3, 4/3 -1/3, सो 4/3 -1/3 गिव्स यू +1, सो प्रोटॉन का चार्ज आ गया। अब आते हैं हम ओमेगा माइनस पर। ओमेगा माइनस में देखो एक एस क्वार्क है, तो सबसे पहले आप अपना एस क्वार्क लिख दो। उसके बाद इसका टोटल चार्ज कितना होता है? देखो इसका टोटल चार्ज है -1, तो एस कितना कंट्रीब्यूट करेगा चार्ज में? DSB, सो -1/3 तो होगा एस क्वार्क के कारण, एंड इसका टोटल चार्ज हमें बनाना है -1, तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए? -2/3 -1/3, इनको ऐड करोगे तो -1 चार्ज आएगा।
सो दो क्वार्क का जो चार्ज का सम है वो -2/3 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो क्वार्क डी एंड डी ले लोगे, ठीक है, दो डी क्वार्क एंड एक एस क्वार्क, सो दे विल गिव यू टोटल चार्ज एज -1 एंड आपके पास एक स्ट्रेंज पार्टिकल भी इसमें आ गया, ठीक है। देखो सिग्मा 0 एंड लैम्डा 0, आपको एक एस क्वार्क ही रखना है, तो एस क्वार्क हमने रख दिया। बाकी दो क्वार्क कैसे निकालोगे आप, अब आपको टोटल चार्ज बनाना है इसका 0, एस ने -1/3 होता है, तो यहाँ पर मेरे को कितना चाहिएगा बताओ, तो एक चाहिएगा 2/3, एक चाहिएगा मेरे को 2/3 -1/3 एंड -1/3, सो इट टोटल गिव मी 0, तभी आएगा। सो 2/3 एंड 1/3, सो एक यू क्वार्क और एक डी क्वार्क, ठीक है, एंड एक एस क्वार्क हमारे पास पहले से था, डी यू एस। समझ आया कैसे आपको क्वार्क प्लेस करने हैं। देखो डी की वजह से चार्ज -1/3, यू से +2/3 एंड एस से -1/3, सो टोटल चार्ज बिकम्स 0। तो दोनों का क्वार्क कंटेंट कितना होगा, डी यू एस। अब देखो हम सिग्मा प्लस का लिखते हैं, सिग्मा प्लस में भी एक एस क्वार्क है, तो हमने एक एस क्वार्क लिख दिया। अब टोटल चार्ज हमें +1 बनाना है, सो -1/3 ऑलरेडी हमारे पास है, टोटल चार्ज +1 बनाना है, सो हमें 2/3 + 2/3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 4/3 -1/3 टोटल चार्ज मेरे पास +1 आए। तो 4/3 कब आएगा, जब मेरे पास दो यू क्वार्क होंगे, तो यू यू एस। आई होप अब आप इसका क्वार्क कंटेंट लिख पा रहे हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो इस चीज़ को आराम से बैठ के समझो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वार्क कंटेंट जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है इसका क्वार्क कंटेंट, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अब देखो काई माइनस पार्टिकल पे आते हैं। आपको पता है इसकी स्ट्रेंजनेस -2 है, तो इट मीन्स इसके अंदर दो एस क्वार्क होंगे, ठीक है। तीसरा क्वार्क अब हम फाइंड करेंगे, इसका टोटल चार्ज कितना है -1, एस क्वार्क विल गिव यू -1/3 -1/3, सो इट बिकम्स -2/3 -1। तो अगर मैं इसमें एक और -1/3 ऐड कर दूं तो देख मेरे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/3 किस क्या ले सकता हूँ मैं, डी ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एस एस। समझ आया। अब काई का लिखते हैं, इसमें भी दो स्ट्रेंज पार्टिकल हैं, तो इसके दो स्ट्रेंज पार्टिकल लिख दिए। तीसरा क्वार्क के लिए क्या करेंगे हम, इनमें से कितना आएगा, -1/3 -1/3 -2/3, टोटल चार्ज हमें 0 बनाना है, तो एक +2/3 चाहिएगा हमें, सो +2/3 मीन्स यू क्वार्क, सो यू एस एस। आई होप आप अब इनका क्वार्क कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। सो इसका क्वार्क कंटेंट कितना आया, यू एस एस, यू एस एस। तो यार ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है विद क्वार्क कंटेंट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जितने का भी क्वेश्चन होगा, इधर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने मेसोन ऑक्टेट पे, तो मैं मेसोन ऑक्टेट एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड हमारे पास जो बैरियन होता है बेसिकली उसके अंदर 3 क्वार्क होते हैं, सो क्यू क्यू क्यू। सिमिलरली हमारे पास अब हम मेसोन को देखते हैं, मेसोन के अंदर एक क्वार्क होता है एंड एक एंटी क्वार्क होता है। देखो मेसोन ऑक्टेट में आप कैसे एलिमेंट्स को सॉरी अपने क्वार्क्स को, नॉट क्वार्क्स, अपने पार्टिकल्स को कैसे प्लेस करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पायोन्स को, तो π0 आपके पास बीच में आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे π+, यहाँ पर आप लिखोगे π-, एंड यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर K0 एंड आपके पास K+, एंड यहाँ पर K0 बार, एंड यहाँ पर आपका K-, ठीक है। एंड आपका जो ईटा पार्टिकल होता है वो भी यहाँ पर आएगा, आप इसको ईटा लिखो या ईटा 0 लिखो, ठीक है। तो अभी हाँ इसमें क्या करेंगे, देखो वापस से इनका चार्ज लिखते हैं, तो इस डायगोनल के लोग जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज कितना होगा, +1, ठीक है, Q। इसके अलावा हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, एंड इस डायगोनल के लोग मेरे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं
तो उनका चार्ज मेरे पास होगा -1। स्ट्रेंजनेस लिखेंगे वापस से, फर्स्ट रो की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 1 होती है, एंड जो पायोन्स होते हैं मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पायोन्स की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0 इंक्लूडिंग ईटा पार्टिकल, एंड K0 एंड K+ की स्ट्रेंजनेस होगी 1, K- एंड K0 बार की स्ट्रेंजनेस होगी -1। यहाँ पर वापस से I3 लिखेंगे, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। सो पाई माइनस इसकी जो आइसोस्पिन होती है -1 होती है, K0 एंड K- की -1/2 होती है। देन बीच के जो पार्टिकल्स हैं π0 इसकी 0 होती है, K+ की आपके पास आएगी +1/2, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास आएगी +1। और क्या लिखना है आपको, स्पिन पैरिटी लिखनी है। सो स्पिन पैरिटी कितनी होती है मेसोन ऑक्टेट में, 0-। और आपको यहाँ पे मास, अब देखो मास हमारे पास ऊपर की साइड भी स्ट्रेंजनेस बढ़ रही है, तो मास इस साइड भी बढ़ेगा एंड इस साइड भी बढ़ेगा, ठीक है। ये आपके पास मास आ गया, चार्ज आ गया, आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस। अब लिखते हैं क्वार्क कंटेंट। अब देखो हमारे पास जो मेसोन होता है वो एक क्वार्क एंड एक एंटी क्वार्क से बना होता है, ठीक है। तो जब आप एंटी क्वार्क लिखोगे तो उसके जितने भी क्वांटम नंबर्स होते हैं उनका माइनस साइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू क्वार्क है, ठीक है, यू क्वार्क का हमारे पास चार्ज कितना होता है, +2/3। सो इसका जो अपोजिट होता है डाउन क्वार्क, तो उसका चार्ज कितना होता है, -1/3, ठीक है। तो अगर मैं U का एंटी क्वार्क देखूं U बार, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, -1/3, सॉरी -2/3। सिमिलरली जो डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क होगा D बार, उसका चार्ज हो जाएगा मेरे पास +1/3। ऐसे ही आपको साइंस फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आपको इजिली चार्ज को चेक करना है कि चार्ज कितना आ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्लेस करना है। जैसे K0 में आपको पता है एक तो स्ट्रेंज क्वार्क है। अब देखो स्ट्रेंज क्वार्क में भी अगर आपके पास है स्ट्रेंज क्वार्क तो स्ट्रेंजनेस आपके पास होगी -1। अगर आपके पास है एंटी एंटी एस क्वार्क तो उसके स्ट्रेंजनेस होगी +1, ठीक है, उसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होगा +1। तो +1 मीन्स हमारे पास एस एंटी क्वार्क है, ठीक है। तो दूसरा पार्टिकल आपको क्या लिखना है, देखो दूसरा पार्टिकल आपके पास टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। सो अगर एस का क्वार्क कितना होता है, सॉरी एस का चार्ज कितना होता है मेरे पास, -1/3, तो एस बार का कितना होगा, +1/3। सो आपको एक पार्टिकल चाहिए जिसका जो चार्ज हो -1/3 हो। सो आप आप लिख लेना UCT/DSB, तो आप D उठा सकते हो, ठीक है, D। सो इट बिकम्स DS बार। सिमिलरली K+ के लिए आप चेक करोगे, इसमें भी एक S एंटी क्वार्क है। अब चार्ज चाहिए +1, तो आप यूज करोगे, देखो इसका चार्ज कितना होगा, +1/3। टोटल चार्ज आपको चाहिए +1, तो आपको एक पार्टिकल लिखना पड़ेगा जिसका चार्ज होना चाहिए +2/3, तो आप U यूज करोगे, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है। तो जल्दी से मैं बाकी पार्टिकल्स का भी मतलब जो क्वार्क कंटेंट है वो लिख देता हूँ। अब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि कैसे लिखना है। सो U D बार एंड आपके पास होगा यहाँ पे D बार S। अब देखो जो ये पार्टिकल्स होते हैं K0 एंड K0 बार, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। एंटी पार्टिकल होते हैं तो इनका जो क्वार्क कंटेंट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका क्वार्क कंटेंट है DS बार, तो यहाँ पर होगा D बार S, ठीक है। जैसे US बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा U बार S। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब बीच में जो मेरे पास पार्टिकल होते हैं π0 एंड η0, इनका क्वार्क कंटेंट आपके पास 2-3 मतलब पॉसिबल हो सकते हैं कि 2-3 स्टेट्स में हो सकते हैं। जैसे U बार हो सकता है आपके पास, D बार हो सकता है, या फिर इन दोनों का सुपर पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल U बार -D बार बाय √2। इन तीनों में से कुछ भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मेसोन ऑक्टेट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेरियन डिकपलेट। तो बेरियन डिकपलेट में मेरे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, डिकपलेट मीन्स 10 पार्टिकल्स, ठीक है।
सो मैं 10 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्टिकल आपके पास आता है ओमेगा डेल्टा, डेल्टा पार्टिकल्स आते हैं फर्स्ट रो में। सो डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपके पास आता है डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपके पास आएगा डेल्टा प्लस, सॉरी नो डेल्टा प्लस, डेल्टा ज़ीरो, डेल्टा ज़ीरो, यहाँ पर आप लिखोगे डेल्टा प्लस एंड देन आपके पास डेल्टा प्लस प्लस, ठीक है। देन सेकेंड रो में आपके पास आएंगे ओमेगा पार्टिकल्स। सो ओमेगा स्टार माइनस, आप यहाँ पर लिखोगे ओमेगा स्टार माइनस, यहाँ पर बीच में आप लिखोगे ओमेगा स्टार ज़ीरो एंड यहाँ पर आप लिखोगे ओमेगा स्टार प्लस, ठीक है। देन नेक्स्ट रो में आपके पास आते हैं जो काई पार्टिकल्स होते हैं उनके एंटी पार्टिकल। दो पार्टिकल लिखेंगे हम, काई स्टार माइनस एंड काई स्टार ज़ीरो, यहाँ पर आप लिखोगे काई स्टार ज़ीरो, ठीक है। और लास्ट में एक आपके पास यहाँ पर एक पार्टिकल आएगा ओमेगा माइनस। सो 4 3 7 2 9 प्लस 1 10, तो ये आपके पास 10 पार्टिकल होते हैं बैरियन डिकप्लेट में, ठीक है। वापिस से क्या करते हैं, इनका चार्ज लिखते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं सिंगल पार्टिकल है, इसका चार्ज होगा +2। इस रो में जो पार्टिकल्स हैं इस सॉरी डायगोनल में, यहाँ पर चार्ज होगा आपके पास +1, यहाँ पर आपके पास चार्ज होगा -1, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास चार्ज होगा इन पार्टिकल्स का Q इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर ये डायगोनल है ना तो 0 होगा, सॉरी इन पार्टिकल्स का चार्ज होगा 0, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ओमेगा स्टार माइनस, काई स्टार 0 एंड डेल्टा माइनस। देखो इस डायगोनल के लोग ये 3 पार्टिकल आएंगे, दिस वन एंड दिस वन। एंड यहाँ पर जो ये डायगोनल है इसके लोग 4 पार्टिकल आएंगे, ओमेगा माइनस, काई स्टार माइनस, ओमेगा स्टार माइनस एंड डेल्टा माइनस। इनका चार्ज कितना होगा -1, इनका चार्ज कितना होगा 0, ठीक है। चार्जेस आपने लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं स्ट्रेंजनेस। सो जो फर्स्ट रो है इसमें स्ट्रेंजनेस कितने होते हैं 0, मतलब इनके अंदर एक भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होता। सेकंड में आपके पास आते हैं स्ट्रेंज -1, मीन्स एक स्ट्रेंज पार्टिकल होता है। देन आपके पास 2 स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं इन दोनों के अंदर। एंड लास्ट जो पार्टिकल होता है ओमेगा माइनस, इसमें 3 स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं तो -3। उसके बाद लिखते हैं इनकी I3। देखो डेल्टा माइनस के लिए होती है -3/2। यहाँ पर जो पार्टिकल है ओमेगा स्टार माइनस, इसके लिए आपके पास आएगी -1। डेल्टा 0 एंड ओमेगा स्टार माइनस, इन दोनों के लिए आपके पास आएगी, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्टिकल कॉलम में है, ठीक है। इनकी आएगी -1/2। एंड आपके पास जो ओमेगा स्टार 0 एंड ओमेगा माइनस, इनके लिए आपके पास आएगी 0, I3 की वैल्यू। एंड यहाँ पर आपके 2 पार्टिकल हैं, इनके लिए आएगी +1/2। एंड ओमेगा स्टार प्लस के लिए आपके पास +1। ये आप थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना, ठीक है, थोड़ा सिमेट्री बना के ताकि अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। +1 एंड आपके पास लास्ट जो डेल्टा प्लस प्लस है इसकी I3 की वैल्यू होती है +3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ट्रेंड क्या है, स्ट्रेंज क्वार्क एज हम नीचे जा रहे हैं तो स्ट्रेंज क्वार्क बढ़ रहा है। तो मास आप कैसे शो करोगे, ऐसे, क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क क्या होता है हमारे पास हैवी होता है। सो जैसे जैसे स्ट्रेंज क्वार्क बढ़ते हैं हमारे पास मास बढ़ता है पार्टिकल्स का, ठीक है। सो फटाफट से अब मैं क्या करता हूँ, सेम आपको इनका क्वार्क कंटेंट कैसे लिखना है, आप चार्ज इनका चेक करना एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउट ऑफ UCT एंड DSP, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टिकल्स को प्लेस कर देना, ठीक है। तो मैं फटाफट से इनका क्वार्क कंटेंट लिख देता हूँ। सो फर्स्ट पार्टिकल का आएगा
डी डी डी। सो -1/3 -1/3 -1/3, तो आपके पास चार्ज आएगा -1। डेल्टा जीरो का ये न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसके अंदर 2 डी क्वार्क 1 यू क्वार्क। सो -2/3 +2/3। डेल्टा प्लस के लिए आपके पास कितना आएगा, डी यू यू, एंड डेल्टा प्लस प्लस के लिए यू यू यू। सो मैं फटाफट से इन सब के पार्टिकल के क्वार्क कंटेंट लिख रहा हूँ, तो आप ये सब चेक कर लेना, ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर लो इसको। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, देखो हमने तीनों बेरियन ऑक्टेट, मेसोन ऑक्टेट एंड अपने बेरियन ऑक्टेट तीनों कवर कर लिए हैं डीकपलेट के साथ। सो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पीवाईक्यूज पर जंप करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, मैं उनको डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यू पर। सो आपके पास कुछ रिएक्शंस गिवन है एंड हमें चेक करना है वेदर दे आर पॉसिबल और इम्पॉसिबल, एंड इफ दे आर पॉसिबल देन व्हाट इज द पॉसिबल डीके, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास गिवन है π0 गामा प्लस गामा प्लस गामा। सो फटाफट से आप क्या करेंगे, पहले चेक रिएक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, आप चार्ज चेक करोगे, इफ मास एंड एनर्जी गिवन है तो आप वो चेक करोगे, चार्ज मास एंड एनर्जी, एंड देन उसके बाद आप बैरियन नंबर, अगर उस रिएक्शन के अंदर बैरियन नंबर है, बैरियंस इन्वॉल्व है तो बैरियन नंबर चेक करोगे, एंड आपके पास लेप्टोन है तो आप लेप्टोन नंबर चेक करोगे। सो अगर ये तीनों चारों चीज़ें कंजर्व होती हैं तो आप बोलते हो रिएक्शन इज पॉसिबल। टाइप ऑफ इंटरेक्शन के लिए आप क्या चेक करते हो, आप स्ट्रेंजनेस चेक करते हो, आई चेक करते हो, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। सो दीज 3 वैल्यूज विल गिव यू टाइप ऑफ रिएक्शन, कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होने का मतलब क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आपके पास दो तरह की इंटरेक्शन हो सकती है, आइदर इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, या आपके पास ईएम इंटरेक्शन हो सकती है, ईएम इंटरेक्शन। अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, स्ट्रेंजनेस नॉट कंजर्व्ड मींस डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो श्योरली आपके पास क्या होगी, वीक इंटरेक्शन होगी, ठीक है, वीक इंटरेक्शन। तो ये थंब रूल्स है कुछ, ये आपको याद रखने हैं। स्ट्रेंजनेस कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग या ईएम। अब स्ट्रॉन्ग और ईएम में कैसे चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, आई एंड I3, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ये दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। ईएम इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, आई मे नॉट बी कंजर्व, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंजर्व हो, एंड सिमिलरली हमारे पास I3 कंजर्व होता है, लेकिन I3 मे और मे नॉट बी कंजर्व, तो आप चेक कर लोगे। एंड ईएम इंटरेक्शन की एक और थंब रूल है कि आपके पास गामा फोटॉन्स इन्वॉल्व होंगे, तो लेकिन हर रिएक्शन में फोटॉन्स नहीं हो सकते हैं, तभी भी वो ईएम इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर गामा फोटोन नहीं है एंड आपके पास स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, लेकिन आइसोस्पिन वायलेट हो रही है, मतलब नॉट कंजर्व है, तो यू विल से कि ईएम इंटरेक्शन है। अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है देन इट इज श्योरली वीक इंटरेक्शन। तो ये एक थंब रूल है, आप ध्यान रखना इस चीज को, इन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, चार्ज, मास एनर्जी, बैरियन नंबर, लेप्टोन नंबर। अगर ये कंजर्व है देन ओनली रिएक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Then we will move forward and then we will check the strangeness, isospin and third component of isospin. These three will determine the type of reaction. The type of reaction can be, it can be strong, it can be EM and it can be weak interaction. Okay. So now let's discuss this reaction जो हमने अभी लिखी थी. So π0 गामा प्लस गामा प्लस गामा. सो फटाफट से मैं चार्ज चेक करता हूँ. सो चार्ज 0 है. देन यू विल चेक, इसके अंदर देखो पायोन्स, मेजोन्स, देयर इज नो मेजोन नंबर, ठीक है. तो आप सिंपली क्या करोगे, एंड ना इसके अंदर बैरियन है तो बैरियन नंबर भी आप चेक नहीं करोगे, लेप्टोन्स भी नहीं है तो आप लेप्टोन नंबर भी चेक नहीं करोगे.
तो यू विल, आप जंप कहाँ पर करोगे? स्ट्रेंजनेस पर। स्ट्रेंजनेस कितनी होती है पायोन्स की? 0। सो डेल्टा एस हमारे पास 0 है, ठीक है। अगर हम आइसोस्पिन की बात करें तो पाई 0 के लिए आइसोस्पिन होती है 1, गामा के लिए सारे क्वांटम नंबर 0 होते हैं। सो स्ट्रेंजनेस सॉरी आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। एंड यहाँ पर आप I3 भी एक बार चेक कर लोगे, तो इट इज 0 एंड अगेन 0। तो ये कौन सी रिएक्शन है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो रिएक्शन पॉसिबल है। यस, रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन इज पॉसिबल। देन स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, लेकिन I एंड I3 कंजर्व नहीं है। तो इट मीन्स I एंड I3 कंजर्व नहीं है, इट मीन्स इट्स एन EM इंटरेक्शन। तो आप लिखोगे EM इंटरेक्शन। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज EM इंटरेक्शन। यहाँ पर इसका रीजन भी लिख देना, बिकॉज I एंड I3 इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, विद रीजन लिख के आना, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फटाफट से सेकंड पार्ट देखते हैं हम। कुछ रिएक्शंस मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा एंड उनके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। सो आपके पास है कुछ, ये देखते हैं पहले रिएक्शन J स्टार साई, J स्लैश साई, ठीक है। ये एक पार्टिकल होता है, इट गिव्स यू प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो इस पार्टिकल की स्पेशल से मैं इसके क्वांटम नंबर आपको लिख के दे देता हूँ। ये क्या होता है? एक मेजोन होता है। दिस इज अ मेजोन विच हैज चार्म क्वार्क एंड एंटी चार्म क्वार्क, ठीक है। तो इसके क्वांटम नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके चार्ज कितना होता है इस पार्टिकल पर? 0 होता है। इसका बैरियन नंबर, इट्स नॉट अ बैरियन, सो इसका बैरियन नंबर 0। देन इसकी स्ट्रेंजनेस आपके पास 0 होती है। एंड देन आपके पास इसकी आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन दोनों 0 होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास इनका चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1, इसके ऊपर +1। तो चार्ज तो कंजर्व है दोनों साइड। बैरियन चेक करते हैं, प्रोटॉन का बैरियन नंबर +1, एंटी बैरियन का -1। तो एक तरीके से बैरियन नंबर भी कंजर्व है, ठीक है। देन आपके पास आते हैं स्ट्रेंजनेस पर। प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन की भी स्ट्रेंजनेस हमारे पास 0 होती है, सो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है। आइसोस्पिन हमारे प्रोटॉन की 1/2 होती है एंड एंटी प्रोटॉन की भी 1/2 होती है, ठीक है। दोनों की प्रोटॉन की 1/2 होती है। तो यहाँ पर देखो, आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, लेकिन यहाँ पर 1/2 + 1/2 1 है। तो आप कहोगे कि लेकिन हमारा ये कंजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंजर्व है। आइसोस्पिन भी कंजर्व है, क्यों? बिकॉज हमारा जो आइसोस्पिन होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आइसोस्पिन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एक रेंज में होती है। सो आई इनिशियल माइनस IF से लेके आपके पास आई प्लस IF इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, राइट हैंड साइड में हमारे पास अगर आप चेक करोगे तो 1/2 - 1/2 0 एंड 1/2 + 1/2 1। सो हमारे पास ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर्स हम देखते हैं कि इस रेंज में होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में है तो कंजर्व है। लेकिन हमारे पास जो I3 होता है ये स्केलर होता है, सो इसको मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हैं, इसको हम वेक्टरली ऐड करते हैं। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंजर्व करते हुए आप चेक करना, ये गलती मत कर देना कि I को यहाँ पे आप नॉट कंजर्व दिखा दो, ठीक है। इसके मैं और एग्जांपल बताऊंगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे चेक करते हैं, कंजर्व है या नहीं, ठीक है। सो आपके पास आ गई। तो I3 की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन के लिए -1/2, प्रोटॉन के लिए +1/2। सो दोनों साइड 0 है, यस। सो रिएक्शन इज पॉसिबल। एंड आपके पास इंटरेक्शन कौन सी है? देखो, सारी क्वांटम नंबर कंजर्व है, स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। इट मींस योर रिएक्शन इज वीक इंटरेक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इज वीक इंटरेक्शन। अब मैं कुछ आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं जिनमें आपको वेक्टरली इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये वाली रिएक्शन है, ठीक है।
तो फटाफट से इसका क्वांटम नंबर लिखते हैं। चार्ज +1 +1 0 +1 एंड आपके पास 0, तो चार्ज इज कंजर्व, +2 है दोनों साइड। देन उसके पास बैरियंस आपके पास है, ठीक है, प्रोटॉन इज अ बैरियन, तो बैरियन नंबर चेक करते हैं। सो +1 एंड आपके पास ये दोनों भी बैरियन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो बैरियन है। एंड ये आपके पास मेसोन होते हैं, तो इनका बैरियन नंबर 0। सो यस, बैरियन नंबर इज ऑल्सो कंजर्व। अब स्ट्रेंजनेस पर आते हैं, दोनों की स्ट्रेंजनेस 0 होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एंड आपके पास जो K+ होता है, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है आपके पास +1 एंड आपके पास K0 बार, ये क्या है, इसका K0 बार की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1। सो स्ट्रेंजनेस भी दोनों साइड कंजर्व है, 0 0, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपने I पर। तो जब आप आइसोस्पिन लिखते हो, प्रोटॉन की 1/2 होती है एंड आपके पास न्यूट्रॉन की भी 1/2 होती है एंड K+ की हमारे पास होती है 1/2 एंड सिमिलरली हमारे पास K0 बार की भी 1/2। तो देखो, अब आपको यहाँ पे वेक्टरली चेक करना है। देखो 1/2 -1/2 मतलब 0 से लेके एंड +1/2 + 1/2, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 जब आप चेक करोगे तो पहले 0 1 आएगी, पहले 0 1 आएगी। जब 0 1 का आप चेक करोगे 1/2 के साथ, तो फिर आएगी 1/2 टू 3/2, 1/2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको इन दो का निकालना है रिजल्टेंट, फिर जो आएगा उसको इसके साथ रिजल्टेंट निकालना है, फिर जो आएगी वो इसके साथ। तो आपके पास क्या आएगी शुरुआत में 0 1, जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे -1/2 हमारी जो I की वैल्यू है एंड 0,1 + 1/2, ठीक है। तो आपके पास आएगी 1/2 से लेके 3/2 के बीच में एंड देन उसके बाद आप चेक करोगे 1/2 के साथ, तो आपके पास आएगी 0 से 2 के बीच में। तो राइट हैंड साइड की हमारे पास आती है आइसोस्पिन की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। सो ऑब्वियसली ये इसके अंदर लाई करती है, तो ये हमारे पास कंजर्व होती है, ठीक है, समझ आया। सिमिलरली जब आप I3 चेक करोगे, तो I3 तो स्केलर है, तो इसको स्केलर ऐड करना है। प्रोटॉन के लिए होती है +1/2 +1/2, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए -1/2, K+ के लिए +1/2 एंड यहाँ पर +1/2। सो देख लो आप, यहाँ पर एक कट जाएगा तो ये बराबर है, ठीक है, दोनों साइड बराबर है। सो यस, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड इंटरेक्शन कौन सी होगी हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। अच्छा ओ सॉरी, पिछली रिएक्शन में हमने गलत लिखा है इसको, मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेननेस कंजर्व है ना। तो जो पिछली रिएक्शन हमने लिखी थी उसे प्लीज़ करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर सारी स्ट्रेननेस कंजर्व थी ना, तो हाउ इट कैन बी वीक, वीक तो तब आती है जब स्ट्रेननेस कंजर्व नहीं होती है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, सॉरी फॉर दिस। अब एक दो रिएक्शन और लिखता हूँ मैं एंड उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक ही रिएक्शन देखते हैं, K- प्लस प्रोटॉन गिव्स यू K+ प्लस आपके पास, नहीं सॉरी, दूसरी रिएक्शन लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस रिएक्शन को चेक करते हैं। चार्ज आपके पास होगा -1 0 -1 एंड देन आप बैरियर नंबर चेक करोगे, तो इसका बैरियर नंबर आएगा +1, ये भी बैरियन होता है तो +1 यानी मेजोन होता है तो बैरियर नंबर 0। सो यहाँ पर तो कंजर्व है, बैरियर नंबर भी कंजर्व है। देन यू विल मूव ऑन टू स्ट्रेंजनेस। ओमेगा माइनस एक लौटा पार्टिकल होता है जिसकी स्ट्रेंजनेस -3 होती है, ठीक है। एंड आपके पास ये Chi0, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -2 एंड देन आपके पास आएगा 0, तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। एक बार I एंड I3 भी चेक कर लेते हैं। तो I की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 ओमेगा माइनस, सॉरी ओमेगा माइनस की जो I की वैल्यू होती है, आइसोस्पिन की वैल्यू वो 0 होती है। 1/2 एंड 1 Chi0 एंड प्राइम, तो इट मीन्स ये भी कंजर्व नहीं है, ठीक है। एंड I3 की वैल्यू लिखोगे आप
तो 0, 1/2 एंड -1, तो ये भी कंजर्व नहीं है। तो योर रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन तो पॉसिबल है, बट strangeness is not conserved, strangeness is not conserved. So your type of interaction is weak interaction. ठीक है, तो मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, उन्हें प्रैक्टिस करो एंड चेक कर लेना कि वो सही है या नहीं। तो ये कुछ रिएक्शंस है यार, इनको प्रैक्टिस कर लेना एंड ये मैंने इसके आंसर्स लिख दिए हैं, यहाँ से आप चेक कर लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अगर इन केस मैच नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन केस मैंने कोई ये रिएक्शन सही ना की हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईटा है ये पार्टिकल, ठीक है, नॉट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपके पास ऐसे आएगा, न्यूट्रॉन एंड ईटा में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो आप चेक कर लेना। एंड चाहे न्यूट्रॉन लिखा हो चाहे न्यूट्रॉन एंड जीरो लिखा हो, दोनों का मतलब न्यूट्रॉन है। चाहे ईटा लिखा हो या ईटा जीरो लिखा हो, दोनों का मतलब ईटा पार्टिकल है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PYQ का। सो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पाई जीरो हैविंग मोमेंटम एंड मीन लाइफ टाइम बिफोर इट डिकेज इनटू 2 फोटोन। सो पाई जीरो आपके पास डिके कर जाता है 2 फोटोन्स में। तो आपको पाई जीरो का एक तो आपके पास क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है। सो पी आपके पास गिवन है 140 MeV बाई सी, एंड आपके पास लाइफ टाइम दे रखा है, मीन लाइफ टाइम मीन्स टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कितना होगा बेसिकली स्पीड टाइम्स टाउ, ठीक है, स्पीड टाइम्स स्पीड ऑफ म्यू वन टाइम्स द टाइम और द मीन टाइम। सो स्पीड का स्पीड सिंपली क्या होगा, p इक्वल्स टू mv होता है। सो v कितना आएगा, p अपॉन m। सो मोमेंटम डिवाइड बाय मास ऑफ पाई जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम टाउ। सो आपके पास मोमेंटम गिवन है 140 डिवाइड बाय जो मास ऑफ पायोन होता है वो भी एग्जाम में गिवन होगा आपको 134.9। इसकी यूनिट होती है MeV/c एंड यहाँ पर आपके पास यूनिट होती है MeV/c²। सो MeV कैंसिल हो जाएगा, एक c बचेगा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो 8.5 इंटू 10⁻⁻70। तो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 26.4 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपके पास रिएक्शन गिवन है एंड आइडेंटिफाई करना है आपको मिसिंग पार्टिकल एक्स, ठीक है। सो कैसे करेंगे, बेसिकली आपको क्वांटम नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट देखते हैं k माइनस प्लस पी k प्लस प्लस एक्स, ठीक है। सो इसके क्वांटम नंबर्स आप लिख लो पहले। चार्ज आपके पास आएगा -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, इसका +1। इट मीन्स जो एक्स पार्टिकल है उसका चार्ज -1 है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड आप बेरियन नंबर चेक करो, k0 का 0, प्रोटॉन का +1, यहाँ पर भी 0। इट मीन्स अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल x है उसका बेरियन नंबर +1 रहा होगा। इट मीन्स इट इज श्योरली अ बेरियन। ये पक्का क्या है, एक बेरियन है विद चार्ज -1, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेननेस चेक करनी है। सो स्ट्रेननेस आप लिखोगे -1, प्रोटॉन की 0, +1 एंड यहाँ पर आएगी आपके पास 0। इट मीन्स अगर स्ट्रेननेस कंजर्व करानी है तो इट मीन्स इसकी जो स्ट्रेननेस होगी वो कितनी होगी, 0, ठीक है। एक मिनट, नॉट 0, यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, इट मीन्स ये पॉसिबल रिएक्शन है। तो अगर स्ट्रेननेस कंजर्व करानी है तो दोनों साइड यहाँ पे -2 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई अगर आप लिखोगे k माइनस के लिए तो आएगा +1/2 +1/2, सिमिलरली +1/2 फॉर k प्लस। एंड तो अगर आई कंजर्व कराना है दोनों साइड तो यहाँ पर भी +1/2 होना चाहिए, ठीक है।
एंड एक बार अपना लास्ट लिख लेते हैं I3। सो I3 की वैल्यू k माइनस के लिए -1/2 +1/2 फॉर प्रोटॉन +1/2 फॉर k प्लस। अगर इसको कंजर्व होना है तो यहाँ पे -1/2 होना पड़ेगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज क्वांटम नंबर्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑप्शंस। देखो पॉसिबल ऑप्शंस क्या है हमारे पास। चार्ज -1 होना चाहिए, बैरियन होना चाहिए। सो बैरियंस के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल होते हैं जिनका चार्ज -1 हो सकता है। आपके पास ओमेगा -1 होता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली मेजोन नॉट मेजोन बैरियन ऑक्टेट में आप देखोगे कितने पार्टिकल्स के पास -1 चार्ज है। एक आपके पास काई माइनस के पास भी -1 चार्ज होता है, ठीक है। सो इन दोनों में से होगा पक्का ये। अब देखो अगर आप इनका क्वार्क कंटेंट देखो ध्यान से, तो इसका क्वार्क कंटेंट, इसके अंदर कितने क्वार्क्स हैं, 2 क्वार्क्स हैं। इट मीन्स ये क्या होगा, काई माइनस होगा, क्योंकि काई माइनस का क्वार्क कंटेंट कितना होता है, DSS। और ओमेगा माइनस का जब आप चेक करोगे, देखो ओमेगा माइनस के अंदर क्या होता है, DSS, लेकिन उसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है, -2। -2 किसका होता है, काई माइनस का, नॉट ओमेगा माइनस का, ठीक है। तो आपके पास जो पार्टिकल है X वो क्या है, काई माइनस है। सो पार्टिकल X हमने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, दैट आवर पार्टिकल X इज, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। सो पार्टिकल X इज बेसिकली काई माइनस विद क्वार्क कंटेंट DSS। अब सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास गिवन है पाई प्लस प्रोटॉन, पाई प्लस प्रोटॉन गिव्स यू K0 प्लस X। तो चार्ज देखते हैं +1 0, तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए, यहाँ पर पाई माइनस है, सॉरी पाई माइनस है प्लस। सो अगर पाई माइनस है तो चार्ज -1, तो इट मीन्स इसका चार्ज कितना होना चाहिए, 0। देन आपके पास आप बैरियन नंबर लिख लो, बैरियन नंबर 0 +1 0, तो इसका बैरियन नंबर कितना होना पड़ेगा, इसको +1, मीन्स ये भी क्या है, एक बैरियन है, ठीक है। विद चार्ज, अगर आप थोड़ा सा यहाँ से सोचोगे, हमारे पास 2 ही बैरियन होते हैं जिनका चार्ज 0 होता है, एक लैम्डा एंड एक ईटा, ठीक है। ये लैम्डा 0 है, ईटा 0। सो इन दोनों में से देखते हैं अभी कौन सा होगा। स्ट्रेंजनेस आपके पास आएगी, दोनों की स्ट्रेंजनेस 0, यहाँ पर स्ट्रेंजनेस +1, तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, -1, ठीक है। तो इन दोनों में से चेक कर लो किसका स्ट्रेंज क्वार्क किसके अंदर होता है, ठीक है। बैरियन ऑक्टेट में अगर आप चेक करोगे, सो DUS लैम्डा 0, लैम्डा 0 ही आएगा पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं आया, ईटा 0 नहीं आएगा, ये तो मेजोन में आता है। सो देयर पास आपके पास बैरियन के अंदर एक ही पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है। सॉरी मैंने ईटा गलती से लिख दिया था। बैरियंस के अंदर लैम्डा 0 ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 होता है एंड स्ट्रेंजनेस -1 होती है, एंड इसका क्वार्क कंटेंट कितना होता है, DUS। तो यही आपके पास क्या है, आपका X पार्टिकल है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपको बोला गया है कंसिडर क्वार्क सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्क्स UDS, इट कैन एग्जिस्ट इन इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑफ द आइसोस्पिन स्टेट, ठीक है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ I3 फॉर द स्टेट UDS। तो आपके पास एक स्टेट दे रखी है UDS। जब मैं आपको बैरियन ऑक्टेट समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था आउट ऑफ 6 क्वार्क्स UCT DSB, only these 2 quark U and S only they contribute to isospin। इनकी ही आइसोस्पिन होती है, कितनी होती है, U क्वार्क की जो आइसोस्पिन होती है 1/2 होती है, D क्वार्क की जो आइसोस्पिन होती है वो भी 1/2 होती है, ठीक है। सॉरी -1/2 होती है, ठीक है। +1/2 एंड प्लस नॉट I3 इनका +1/2 होता है,
एंड इसका जो I3 होता है वो -1/2 होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्वार्क्स में स्पेशली। U क्वार्क की I 1/2, D की भी 1/2, I3 इनका +1/2 एंड -1/2 होता है। सो इसका पॉसिबल I3 कितना होगा देखो, U quark will have the value of I3 +1/2, D quark कितना देगा -1/2 एंड स्ट्रेंज क्वार्क का जो I3 होता है वो 0 होता है। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल। सो I3 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई इस स्टेट के लिए, UDS स्टेट के लिए। अब पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी देखो, मेरे पास जो दो पार्टिकल है U एंड D, इन दोनों की ही आइसोस्पिन कितनी है 1/2, 1/2। सो इनसे कितनी पॉसिबल स्टेट बन सकती हैं, आइदर 1/2 -1/2। सो आई की वैल्यू मेरे पास या तो 0 हो सकती है या फिर मेरे पास 1/2 + 1/2 मीन्स 1 हो सकती है। वही क्वेश्चन में बताया गया था, इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑफ द आइसोस्पिन स्टेट। सो मेरे पास आइसोस्पिन की वैल्यू होगी 0 एंड 1, I3 की वैल्यू होगी मेरे पास 0। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपके पास गिवन है, कंसिडर द रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रखी है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग चार्ज कॉन्जुगेटेड वर्जन ऑफ द अबव रिएक्शन। मीन्स इसका जस्ट चार्ज इन्वर्जन करना है आपको। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन को मैं अज्यूम करूँ तो इसका चार्ज इन्वर्स करना है। जैसे के माइनस का जो एंटी चार्ज बेसिकली पार्टिकल होगा तो वो के प्लस होगा। प्रोटॉन के जैसे चार्ज +1 होता है, सो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज -1 हो तो एंटी प्रोटॉन हो जाएगा। बेसिकली आपको एंटी पार्टिकल लिखने हैं इनके। K0 बार का K0 होता है रिमेंबर, न्यूट्रॉन का आपके पास एंटी न्यूट्रॉन होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन का आंसर आ गया। सेकंड का आप एंटी प्रोटॉन का प्रोटॉन होता है एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का आपके पास एंटी प्रोटॉन हो जाएगा, पाई प्लस का पाई माइनस हो जाएगा एंड पाई माइनस का पाई प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इन दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपके पास पूछा गया है, व्हाई अ न्यूट्रॉन डज नॉट डिके इनटू अ पाई जीरो एंड अ फोटोन। सो अ न्यूट्रॉन, if a neutron decays into a pi zero and a photon, then in that case अगर आप चार्ज कंजर्वेशन चेक करोगे तो चार्ज विल बी कंजर्व, बैरियर नंबर विल नॉट बी कंजर्व। बैरियर नंबर न्यूट्रॉन का 1। सो इफ अ न्यूट्रॉन डिके इनटू अ पाई जीरो एंड आपको आंसर लिखना है, इफ अ न्यूट्रॉन डिके इनटू अ पाई जीरो एंड अ फोटोन, so in that case baryon number will not be conserved, baryon number will not be conserved। आपको आंसर में ये लिखना है। ठीक है, इट इज़ अ 1 और 2 मार्क क्वेश्चन, सो आपको इतना ही आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट आर द एंटी पार्टिकल्स ऑफ K प्लस एंड ओमेगा माइनस। सो K प्लस का एंटी पार्टिकल कितना हो, क्या होगा K माइनस, सिंपली K माइनस। ओमेगा माइनस का होगा ओमेगा प्लस एंड वाई बिकॉज इनके जो क्वार्क कंटेंट होता है वो अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल K प्लस का अगर आप क्वार्क कंटेंट देखोगे तो वो होता है हमारे पास US बार, लेकिन हमारे पास K माइनस का कितना होता है U बार S, just because their quark content is opposite, they are antiparticles of each other। Similarly for omega minus, omega minus के लिए आपके पास क्वार्क कंटेंट क्या होता है DDS, तो इसका क्वार्क कंटेंट कितना होगा D बार S बार। ठीक है, इसलिए एंटी पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लैम्डा जीरो एंड सिग्मा जीरो। तो क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। द फर्स्ट डिफरेंस इज आइसोस्पिन। इनका जो आइसोस्पिन होता है, आइसोस्पिन फॉर लैम्डा जीरो एंड फॉर ओमेगा जीरो। आइसोस्पिन लैम्डा जीरो का कितना होता है 0 होता है, लेकिन ओमेगा जीरो का कितना होता है 1 होता है। सेकेंड डिफरेंस इनका होता है स्पिन फ्लेवर वेव फंक्शन का, स्पिन फ्लेवर वेव फंक्शन। सो लैम्डा जीरो का स्पिन फ्लेवर वेव फंक्शन क्या होता है एंटी सिमेट्रिक होता है, एंड हमारे पास ओमेगा जीरो का कितना होता है, नॉट ओमेगा सॉरी सिग्मा जीरो, सिग्मा जीरो का कितना होता है सिमेट्रिक। ठीक है,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड hadrons हैव द क्वांटम नंबर BsQCB बार। B is baryon number, S is strangeness, Q is charge, C is charmness and B bar is basically your bottomness। ठीक है, B bar is bottomness। इसको थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना बैरियन नंबर से, दिस इज बॉटमनेस। ओके, कुछ हमें क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है क्वार्क कंटेंट एंड द हेड्रोन। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट क्वांटम नंबर इज योर बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्ज, चार्मनेस एंड बॉटमनेस। तो देखो इसकी बैरियन नंबर कितना है, -1। बैरियन नंबर -1 का मतलब क्या है, ये एंटी बैरियन है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये एंटी बैरियन होगा एंड इसका चार्ज क्या है, -1 है। तो देखो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1, तो एंटी प्रोटॉन का कितना होता है, -1। तो बेसिकली ये एंटी बैरियन भी है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्टिकल है वो आपका एंटी बैरियन है। ठीक है, सॉरी एंटी प्रोटॉन है। समझ आ गया कैसे आइडेंटिफाई किया, बैरियन नंबर एंड चार्ज से। तो आप लिखोगे हेड्रोन क्या है हमारे पास, P बार एंड इसका क्वार्क कंटेंट, जैसे प्रोटॉन का क्या होता है, UUD होता है, तो एंटी प्रोटॉन का U बार D बार होता है। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल में देखो हमारे पास बैरियन नंबर +1 है, इट मीन्स इट इज अ बैरियन। सेकेंड स्ट्रेंजनेस -3, ये तो आपको याद होना चाहिए यार कि ओमेगा जो माइनस पार्टिकल होता है इसकी स्ट्रेंजनेस S होती है। एक ही पार्टिकल होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 S क्वार्क होते हैं, सो इट इज ओमेगा माइनस। ठीक है, थर्ड ये आपको पार्टिकल नोट्स में मिलेगा। ठीक है, इस पार्टिकल को बोलते हैं ओमेगा 0C, जिसका बैरियन नंबर 1 होता है, इट्स अ बैरियन। इसके अंदर 2 S क्वार्क होते हैं एंड इसकी जो हाँ 2 S क्वार्क होते हैं, इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, सो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सो ओमेगा 0 एंड C इस पार्टिकल को ये बोलते हैं, इसका जो क्वार्क कंटेंट होता है वो CSS होता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल देखोगे आप तो ये है एंटी, ये पार्टिकल मुझे भी कहीं नहीं मिला नोट्स में, तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, ये पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड इसका जो क्वार्क कंटेंट है वो भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ एक बार। ओके, सो इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं। डिस्कस द कोवन रेंज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ एंटी न्यूट्रिनो देन कॉल्ड न्यूट्रिनो वाज डिस्कवर्ड। तो हमें बेसिकली डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो को हमें लिखना है अराउंड 7-8 पॉइंट्स में। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट फंडामेंटल पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द कोलैप्स ऑफ सुपरनोवा। सो बेसिकली आपके पास जितने भी न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं वो सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका तो एग्जांपल मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो आपके पास न्यूट्रिनो होते हैं जितने भी एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये प्रोड्यूस होते हैं विथ गामा फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स। सो इसका आंसर होगा। इसके साथ बाकी कितने पार्टिकल्स और रिलीज होते हैं, जैसे सन से, अर्थ से, एटमॉस्फेयर में, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कुछ और पार्टिकल्स जैसे सुपरनोवा का मैंने अभी आपको बताया, सारे जितने भी न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं वो इसमें से निकलते हैं। अगर आप अर्थ कोर की बात करें तो आपके पास बीटा माइनस पार्टिकल होता है, वो एमिट होता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम सन के कोर की बात करें तो वहां से आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनोज होते हैं वो एमिट होते हैं, प्लस आपके पास जो फोटॉन्स होते हैं मेजोरिटी में यही आते हैं सन से। ठीक है, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल प्लस दे कैन बी डिटेक्टेड। ओके, देन उसके बाद अगर हम कॉस्मिक रेज की बात करें तो कॉस्मिक रेज में हमारे पास प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, एंड अदर हैवियर न्यूक्लियाइज अप टू आयरन। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो जितने भी हमारे पास न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा माइनस एंड न्यूट्रिनो ऑफ
एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस गामा पार्टिकल्स, ये सभी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है। तो ये भी सोर्सेज ऑफ पार्टिकल आपको याद होने चाहिए। इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इन 5 में से। तो मैंने जो अदर सोर्सेज थे पार्टिकल्स के वो भी आपको बता दिए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है यार, कोवन एंड रेंस एक्सपेरिमेंट, कैसे डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रिनो की, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियो में। सो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। या आप पिछली वीडियो में जाना, पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ में मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is, what are the fundamental differences between quarks and leptons? Write in no more than 6 to 8 sentences. So quarks carry fractional charge. For example, UCT, these 3 quarks carry plus 2 by 3 charge, and DSB, these 3 quarks carry minus 1 by 3 charge. So the first difference is, whereas leptons, electron, muon and tau, they all carry plus 1 or minus 1 charge. So this is the first fundamental difference between quarks and leptons. Second difference is, quarks are not observed as free particles. You can never observe a quark as a free particle. They are always in a particle. Suppose proton is made up of UUD quark. So you can find proton as a free proton, but you can never find U, U and D quark as free, okay. Whereas leptons are observed as free. Your electrons, muons, and tau, all these particles can be found free in nature, okay. This is the second difference. If you come to third difference, quarks carry color charge. This is the quantum number for quarks. So quarks carry color charge, therefore they participate in strong interaction. The strong interaction is due to the exchange of color charge, okay. And leptons do not carry color charge, so they do not feel the strong force. So these are the fundamental differences between the quarks and leptons. Now let's move on to next question. So next question is, explain in detail the quark model of particle physics. And second part is, list all the inherent weaknesses of quark model. So you have to explain quark model in around 10 to 12 points. So there were 3 quarks in 1964. That is D quark, S quark and U quark. D and S have charge minus 1 by 3 and U quark is plus 2 by 3. This is in 1964, remember. But as of now today, we have total of 6 quarks. UCT, they carry plus 2 by 3 charge, and DSB, they carry minus 1 by 3 charge. Third is, for every quark there exists an antiquark with opposite charge. So for all the quarks, electron, muon, tau, there exists an antiparticle. So this is the third point. Now if you come to fourth point, each baryon is made up of 3 quarks. That is Q, Q, Q. Okay. Similarly, its antiparticle, antibaryon, is made up of 3 antiquarks. So next point is, each meson is made up of quark and antiquark. So how you represent quarks? Sorry, meson, quark and antiquark. So each quark comes in 3 color, R, B, G. These are 3 different colors. Quark participate in strong EM and weak interaction. Next point is, free quarks are not found in nature. Okay. So forces between quarks varies as F is directly proportional to the distance between quarks. So as the distance increases, the force also increases, naively. But as D tends to 0, the quarks show asymptotic freedom. What does asymptotic freedom means? It means quarks almost behave as free particles. Okay. So these are the 11 points for quark model. Now we will see the weaknesses in quark model. So weaknesses in quark model is, quarks were never observed as free particle. This is the first weakness. Second is Pauli exclusion violation in delta प्लस प्लस एंड ओमेगा माइनस. इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ क्वांटम नंबर्स ऐसे होते हैं जो वायलेट कर रहे हैं. तो दिस इज द सेकंड वीकनेस.
Now if you come to third weakness, no explanation for the forces binding quarks inside hadron. That what is that force which binds the U and D quark which forms the proton. So what is the force which binds these quarks inside the hadron? Next is why only certain hadrons are stable or allowed. Okay, there are hadrons which are not allowed or which do not exist in nature. So this is the unanswered question. Okay, it could not explain the deep inelastic scattering structure function. Multiplicity of quarks flavor has no theoretical basis. So as of now today, all these weaknesses have been solved and there is an explanation to each of the weaknesses. Okay, for example, quarks were observed, never observed as free particle. This was introduced in quantum chromodynamics QCD. ओके, ऐसी जितनी भी वीकनेसेस हैं इन सबको आज के टाइम पे ओवरकम कर लिया गया है. ठीक है, there is the quark model in today's world is the most stabilized or the most fundamental model in the particle physics. ठीक है, so next question पर अगर हम आए, what are the fundamental forces in physics, describe their properties with examples. So we know there are four fundamental forces. First one is the weak force, second is the first is EM, electromagnetic force, second is weak force, and third is strong force, and the fourth one is gravitational force. So we will side by side compare each of these forces and we will write the points. So the first point is the definition of EM force. So EM force is responsible for almost all extranuclear force, extranuclear physics outside the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी फिजिक्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड करती है, जो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, उन सबको हम ईएम फोर्स की हेल्प से समझ पाते हैं. ठीक है, नाउ इफ यू कम टू वीक फोर्स इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन and neutrinos by a radioactive nucleus. So weak force are typified by slow process of nuclear beta decay involving the emission of radioactive nucleus of an electron and neutrino. Now if you come to third force, that is strong force. So strong force is responsible for binding the quarks inside hadron. जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्रोटॉन के अंदर जो U D क्वार्क है ये कैसे बाइंड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सप्लेन करती है. ठीक है, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स. हमारे पास जितनी भी चार फोर्सेज हैं इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्ग फोर्स. सो नाउ कम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. So it is a universal attractive force between all objects which have masses, and it is the weakest of four force. Gravitational force is the weakest and strong force is the strongest. Okay. अगर हम मीडिएटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मीडिएटर होता है गामा फोटोन. वीक फोर्स के अंदर हमारे पास W+, W- एंड Z0. स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर हमारे पास जो मीडिएटर होता है वो ग्लूऑन्स होते हैं. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास ग्रेविटोन होता है. अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसका टाइम फ्रेम होता है 10⁻16 सेकेंड टू 10⁻21 सेकेंड. यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है -7 to -13, यहाँ पर -23, एंड इट अकर्स एट मैक्रोस्कोपिक टाइम स्केल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. अगर हम रेंज की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज इनफाइनाइट होती है एंड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की भी रेंज इनफाइनाइट होती है. सो यूनिवर्स में कहीं पर भी दो पार्टिकल होंगे जिनके पास मासेस है तो उनके बीच में क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. रेंज इनफाइनाइट होती है कितनी भी दूर हो. सिमिलरली कितनी भी दूर दो पार्टिकल रखे हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जरूर होगी. ठीक है, वेरएज वीक फोर्स की लिमिट होती है कि इसकी 10⁻18 इसकी रेंज होती है. डेट इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? 10⁻15 मीटर. ठीक है, 10⁻15 मीटर, तो उस ऑर्डर की रेंज होती है हमारे पास. स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर हम बात करें सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर. ठीक है, अगर मास ऑफ मीडिएटर की बात करें तो गामा पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है. W+ एंड W- का जो मास होता है वो 80.4 GeV होता है, whereas Z0 हैज मास 91.2. ग्लूऑन का मास हमारे पास 0 होता है एंड सेम ग्रेविटोन का मास भी हमारे पास 0 होता है.
अगर हम कंजर्वेशन लॉज की बात करें तो almost all the conservation laws are obeyed in the electromagnetic force. Okay, now if you come to weak force, so most symmetries conservation laws violated. बहुत सारे लॉज इसके अंदर वायलेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास CPT वायलेशन आ जाता है कि C मीन्स चार्ज पैरिटी एंड CP चार्ज पैरिटी कंजुगेशन, ये हमारे पास वायलेट नहीं होते हैं, दे डू नॉट वायलेट। एंड यहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल कंजर्वेशन लॉज आर ओबेड। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, E प्लस E माइनस गिव्स 2 फोटोन। वीक फोर्स में आप जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिके होता है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, सिमिलरली आप प्रोटॉन के लिए रिएक्शन लिख सकते हो, प्रोटॉन डिके इनटू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन डिके इसमें होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और इसका अपोजिट रिएक्शन क्या होती है, प्रोटॉन डिके इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो इन दोनों में से आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग फोर्स की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। आप याद रखना, थोड़ा ये रखनी आसान है याद, E प्लस E माइनस गिव्स यू 2 फोटोन एंड K प्लस प्लस P गिव्स यू लैम्डा 0 प्लस पाई 0। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में आप सिंपली लिख सकते हैं रिलेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दीज आर दी 4 क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए, फंडामेंटल फोर्स, क्वार्क मॉडल and our covariance experiment. Now let's move on to next question. So question में हमें given है a particle Y minus can be produced in the strong interaction. एक strong interaction हुई है and एक particle produce हुआ है Y minus. K minus plus proton gives you K plus plus Y minus. Find its baryon number, strangeness, charmness and bottomness using these quantum numbers. Provide its quark content. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले हमें क्या क्या चाहिए। एक तो इसके क्वांटम नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, दूसरा हमें इसका क्वार्क कंटेंट लिखना है, एंड फिर हमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन बतानी है इस रिएक्शन के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखते हैं अपनी K माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स यू K प्लस। रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, मीन स्ट्रेंजनेस कंजर्व होगी इस रिएक्शन की, तो इसके हम जल्दी से क्वांटम नंबर लिख लेते हैं। सो चार्ज इसका रहा होगा -1 +1 +1, तो इसका चार्ज कितना होगा -1। ठीक है, ये बात तो हमें पता लगी। दूसरा हम क्या करते हैं, बैरियन नंबर। सो बैरियन नंबर 0, प्रोटॉन इज +1, K0 इज अगेन 0। अगर रिएक्शन को कंजर्व कराना है तो यहाँ पर +1 इसका बैरियन नंबर आएगा। सो फर्स्ट 2 पॉइंट से हमें ये पता लग गया कि इसका चार्ज -1 है एंड ये एक बैरियन है। अगर हम स्ट्रेंजनेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हमें पता है स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है। सो स्ट्रेंजनेस K माइनस की होती है -1, प्रोटॉन की होती है 0 एंड हमारे पास K प्लस की होती है +1। एंड इस तो अगर रिएक्शन को कंजर्व कराना है तो इस साइड स्ट्रेंजनेस कितनी लिखनी पड़ेगी, -2, तभी दोनों साइड -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने का। इतना तो पता लग गया कि स्ट्रेंजनेस -2 है, इट मीन्स दिस Y पार्टिकल कंटेन्स 2s क्वार्क। ठीक है, अब थोड़ा आइसोस्पिन से देखते हैं, एंड इसका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इसका -1। 2s क्वार्क से कितना चार्ज आएगा, -2/3। सो इट मीन्स मेरे को यहाँ पर एक -1/3 पार्टिकल ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, तो वही मेरे पास होगा एक, अभी बताता हूँ। देखो आइसोस्पिन लिखते हैं इसकी, पहले आइसोस्पिन भी चेक कर लेते हैं एक बार। आइसोस्पिन इसकी आएगी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर कितनी लिखनी पड़ेगी, 1/2। अब हमें पता है आइसोस्पिन 1/2 2 पार्टिकल्स की होती है आउट ऑफ आर फॉलोइंग 6 क्वार्क्स। या तो ये U क्वार्क हो सकता है या फिर एक D क्वार्क हो सकता है। ठीक है, अब U क्वार्क इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसका चार्ज +2/3 होता है, D क्वार्क इसलिए लेंगे क्योंकि उसका चार्ज -1/3 होता है। सो आवर थर्ड क्वार्क इज D क्वार्क। समझ आया।
सो वाई पार्टिकल का ये क्वार्क कंटेंट है। उसमें पूछे थे इससे क्वांटम नंबर, बैरियन नंबर इसका हमने बता दिया +1 है, स्ट्रेंजनेस -2 है, चार्मनेस इसकी 0 होगी, ठीक है, चार्मनेस सी से लिखा देना 0 होगी, एंड बॉटमनेस भी 0 होगी। देर इज नो चार्म एंड बॉटम क्वार्क इन दिस वाई, ओके। एंड अपना यहाँ पर लिख देना बैरियन नंबर +1, स्ट्रेंजनेस -2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक। Now y minus decays into this reaction, decays by this reaction, give the type of interaction and a rough estimate of lifetime. तो y minus लैम्डा प्लस पाई माइनस, तो चेक कर लेते हैं इस रिएक्शन के क्वांटम नंबर। चार्ज की अगर बात करें तो -1 0 -1 चार्ज इज कंजर्व्ड। बैरियन नंबर की बात करें तो यस, y minus is a baryon, so baryon number +1, lambda is also a baryon, pi is a baryon, not a baryon, sorry. So baryon number is conserved. स्ट्रेंजनेस की बात करें तो y माइनस की -2 है, लैम्डा की कितनी है, लैम्डा के लिए एस वैल्यू कितनी होती है -1, एंड पाई माइनस के लिए 0। इट मीन्स स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, तो विल से हियर कि आर रिएक्शन इज पॉसिबल since strangeness is not conserved, so the type of interaction is weak interaction, and reason क्या है उसका, that our strangeness is not conserved, ठीक है। now we have to tell the order of life, किस लाइफ order क्या है इसके रिएक्शन का, लाइफ टाइम का। तो देखो हमारे पास, हमने अभी जब कंपेयर किया था 4 फोर्सेस को, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैंने ऑर्डर ऑफ टाइम फ्रेम बताया था उनका। तो स्ट्रॉन्ग, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, उसका जो ऑर्डर होता है हमारे पास 10⁻⁻23 सेकेंड्स का होता है। अगर EM इंटरेक्शन की बात करें तो वो रफली ऑर्डर होता है उसका 10⁻16, एंड अगर वीक इंटरेक्शन की बात करें तो उसका जो ऑर्डर होता है वो रफली 10⁻10 सेकेंड का होता है। सो सिंस दिस इज अ वीक इंटरेक्शन, ये रिएक्शन जो हमने लिखी है, सो इसका जो ऑर्डर होगा वो रफली 10⁻10 सेकेंड्स का होगा। ये रफ एस्टिमेट देना हमें, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is or are compatible with the quark model। जहाँ पर हमारे पास कुछ क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दे रखी है। फॉर एग्जांपल कैपिटल Q डिनोट्स चार्ज, दिस इज बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, लेट मी टेल यू दिस इज क्वार्क, सॉरी चार्ज, बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्म क्वार्क एंड बॉटमनेस एंड टॉपनेस, ठीक है। तो हमें एक पार्टिकल के क्वांटम नंबर दे रखे हैं, हमें चेक करना है वेदर दीज क्वांटम नंबर्स आर कंपैटिबल विद क्वार्क मॉडल और दे आर नॉट, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर चार्ज कंजर्वेशन कोई भी लॉ वायलेट नहीं हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम चेक करेंगे चार्ज कंजर्वेशन कि जो पार्टिकल का चार्ज हमें गिवन है -1, क्या वो उस क्वार्क कंटेंट से सेम चार्ज आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसका बैरियन नंबर क्या है -1, बैरियन नंबर इज 1, बैरियन नंबर इज 1, it means it's a baryon, and baryon has 3 quarks q q q, okay, this is first thing। second thing, अगर हम स्ट्रेंजनेस पर ध्यान दें तो स्ट्रेंजनेस -2 है इसका, स्ट्रेंजनेस इज -2, it means it contains 2s quark, we have to find the third quark। now if you see there is given the bottom, इसकी बॉटमनेस 1 है, बॉटमनेस यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसकी बॉटमनेस -1। सो इसकी जो बॉटमनेस है वो माइनस है, इसका मतलब क्या है, इट कंटेन्स 1 बॉटम क्वार्क, ठीक है, इट कंटेन्स 1 बी क्वार्क, इट कंटेन्स
वन बी क्वार्क। सो ये थर्ड क्वार्क कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, बी, BSS। ठीक है, अब इसका आप चार्ज चेक कर लो एक बार। इनका +2/3 होता है, DSB का -1/3 होता है, तो -1/3 फॉर B, एंड S के लिए भी कितना आएगा, -1/3 -1/3, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, -1। इट इज इन एग्रीमेंट विद द गिवन चार्ज ऑफ द पार्टिकल। सो यस, this is compatible with the quark model. So you will write yes, it is compatible. समझ आया आपको? दोबारा से बता देता हूँ। गिवन क्वांटम नंबर की हेल्प से आपको ये चेक करना है कि इस क्वार्क कंटेंट से मेरे पास सेम चार्ज आ रहा है -1 जो मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपको चेक करना है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का चेक कर लेते हैं। देखो इसमें इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, 1, एंड इसमें बी, बैरियन नंबर इसका 0 है। इफ इट इज नॉट अ बैरियन देन इट इज डेफिनेटली अ मेसोन, एंड मेसोन का हमारे पास क्वार्क कंटेंट क्या होता है, क्यू बार। इट कंटेन्स 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। ठीक है, अब देखो हमें सी, स्ट्रेंजनेस पर आते हैं, 0 है। ओके, स्ट्रेंजनेस को देखते हैं, मतलब इसके अंदर एक भी एस एंड एस एंटी क्वार्क नहीं है। चार्मनेस की अगर बात करें तो 1 है। चार्मनेस 1 का मतलब क्या है, it contains, it means it contain one charm quark, it contain one charm quark, and C is equals to 1 किसके लिए होता है, it contains one anti charm quark, no charm quark, डेफिनेटली जो अदर होगा हमारे पास एक charm quark होगा एंड एक एंटी charm quark होगा। समझ आया? ये इस पार्टिकल का क्वार्क कंटेंट है। सो यस, अगर हम इनके उसकी बात करें, अच्छा दूसरा पार्टिकल, सॉरी चार्म नहीं हुआ, सॉरी, देखो मैं अच्छे से बताता हूँ। C इज इक्वल टू 1 मीन्स इसके अंदर एक एंटी चार्म क्वार्क है। अब दूसरा क्वार्क क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे C का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है। तो एक मिनट, यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी गाइस इस क्वेश्चन में भी ना करेक्शन है, तभी कहूँ कि ये मैच क्यों नहीं करता। एक्चुअली क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में करेक्शन करवाया गया था एग्जाम में। यहाँ पर भी आपके पास जो चार्म क्वार्क है ना, इसकी वैल्यू -1 है, सॉरी यहाँ पर -1 है, अब आएगा। तो देखो चार्म क्वार्क की, सॉरी चार्मनेस इसकी अगर -1 है, इट मीन्स it contain one charm quark, it contain one charm quark। सो एक क्वार्क हमें पता लग गया C। अब एक एंटी क्वार्क हमें ढूंढना है, एंटी क्वार्क यहाँ पर, यानी दोनों का सम है जो चार्ज का वो कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, चार्ज की वैल्यू +1 आनी चाहिए। चार्म का कितना होता है, +2/3। तो मेरे को एक यहाँ पर ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका चार्ज हो -1/3, ताकि 2/3 -1/3 मेरे को +1 मिल जाए। तो कौन सा ऐसा पार्टिकल है, सो दैट पार्टिकल इज D क्वार्क। ठीक है, क्योंकि D पर चार्ज कितना होता है, -1/3, तो इसलिए मेरे पास जो पार्टिकल होगा वो D/C। दिस इज द क्वार्क कंटेंट ऑफ दिस पार्टिकल। सो यस, दिस पार्टिकल इज ऑल्सो कंपेटिबल विद द क्वार्क मॉडल। इसका जो चार्ज है वो मैच कर रहा है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw the anti-baryons octet with mentioning this of the strangeness and charge using the Gell-Mann-Nishijima quark model indicating the quark composition of each anti-baryon। तो बेसिकली आपको एंटी बैरियन ऑक्टेट ड्रॉ करना है। ठीक है,
बैरियन ऑक्टेट आपने ऊपर देख लिया कैसे ड्रॉ करता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा बेसिकली आपका बैरियन ऑक्टेट। सो बैरियन ऑक्टेट में हमने क्या क्या लिखा था, पार्टिकल्स लिखे थे अपने, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड ओमेगा माइनस एंड सब। लेकिन एंटी बैरियन ऑक्टेट में क्या करना है आपको, इनके एंटी पार्टिकल्स लिखने हैं। जैसे एन का एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन का एन बार, पी का पी बार, सिग्मा, दिस इज सिग्मा माइनस का बार, सिग्मा जीरो बार, लैम्डा जीरो बार, सिग्मा प्लस बार, सबके ऊपर बार लगेगा। बार डिनोट्स द एंटी बैरियन, ठीक है। एंड इनकी क्या होगी, आइसोस्पिन फ्लिप हो जाएगी, ये वन इस साइड आ जाएगा एंड -1 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, देखेंगे वो। एंड चार्जेस भी फ्लिप हो जाएंगे। तो ड्रॉ करते हैं अपना। तो कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे आपके पास, पार्टिकल आएंगे यहाँ पर आएगा आपके पास एंटी न्यूट्रॉन, यहाँ पर आएगा एंटी प्रोटॉन, यहाँ पर आएगा सिग्मा माइनस बार, और यहाँ पर लैम्डा जीरो बार, सिग्मा जीरो बार, और यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल आएगा सिग्मा प्लस बार, और यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल आएगा काई माइनस बार, ठीक है, ये बार है ऊपर इसके। और यहाँ पर हमारे पास आएगा सिंपली काई बार, ठीक। सो इस केस में आप इनके चार्जेस कैसे लिखोगे, देखो इनके चार्जेस, यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज +1 होता था, तो इस डायगोनल के लोग चार्ज हम कितना लिखते थे, +1। लेकिन एंटी प्रोटॉन एंड इस पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा, Q = 0, एंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, Q = -1, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रेंजनेस। न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0 ही रहेगी। यहाँ पर स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, +1, क्योंकि एंटी पार्टिकल्स हैं। बैरियन ऑक्टेट में यहाँ पर -1 एंड -2 लिखी थी हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, +1 एंड +2। ये चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ी सी, +1 एंड +2 आएगी, नॉट -1 एंड -2, क्योंकि इसके अंदर s एंटी क्वार्क्स है इन पार्टिकल के अंदर। अगर I3 की बात करें, सो I3 आपके पास आएगा +1 +1/2 +1 फॉर सिग्मा माइनस बार एंड +1/2 फॉर एंटी न्यूट्रॉन एंड काई माइनस बार। इनके लिए 0 आएगी। एंटी प्रोटॉन एंड इसके लिए कितनी आएगी, -1/2, एंड इसके लिए हमारे पास आएगी -1। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो आइसोस्पिन है वो रिवर्स हो गई है। पहले -1 इधर था एंड हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। स्ट्रेंजनेस हमारे पास 0, -1, -2 थी, हमारे पास +1 +2 हो गई, ठीक है। चार्जेस फ्लिप हो गए, +1 -1 से फ्लिप हो गया, ठीक है। मासेस हमारे पास, जो मास का जो ट्रेंड था वो सेम रहेगा, कि जैसे जैसे s क्वार्क बढ़ेगा हमारे पास जो मास होता है वो भी इंक्रीज करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो s क्वार्क होता है वो हैवी होता है एज कम्पेयर टू अदर क्वार्क्स। सो ये हो गया हमारे पास एंटी बैरियन ऑक्टेट। अब एक लास्ट चीज बची है, इनका क्वार्क कंटेंट लिखना। सो जैसे न्यूट्रॉन होता था UDD, तो एंटी न्यूट्रॉन क्या होगा, U बार D बार, U बार D बार D बार, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता था हमारे पास, UUD, तो एंटी प्रोटॉन क्या होगा, U बार D बार। समझ आ गया। सिंपली आपको क्वार्क भी क्या हो जाएंगे, एंटी क्वार्क्स बन जाएंगे बेसिकली। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये था DDS, तो बार लग जाएगा इसके ऊपर भी। इन दोनों की बात करूँ तो D बार U बार S बार, इसका क्वार्क कंटेंट होगा U बार S बार। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्वार्क कंटेंट आएगा D बार S बार S बार, एंड इसका आएगा U बार S बार S बार, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंटी बैरियन ऑक्टेट।
अब यहाँ तक एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी क्वेश्चन पेपर में एंटी मेसोन ऑक्टेट नहीं पूछा है। सो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ लें, तो इसको भी कर लेते हैं अभी। सो ड्रॉ द एंटी मेसोन ऑक्टेट विद क्वार्क कंटेंट, स्ट्रेंजनेस एंड चार्ज। देखो मेसोन में भी हमारे पास सेम चीज़ होगी, लेकिन मेसोन में हमारे पास क्या था, मेसोन ऑक्टेट के अंदर ही हमारे पास जो डायगनली अपोजिट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर था हमारे पास K प्लस एंड K माइनस, तो एंटी मेसोन ऑक्टेट में क्या होगा, K प्लस यहाँ पर आ जाएगा एंड K माइनस यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर था K0 एंड K0 बार मेसोन ऑक्टेट के अंदर, एंटी मेसोन में क्या होगा, ये दोनों फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आएगा K0 बार एंड इसके अपोजिट में आएगा इसका एंटी पार्टिकल, सो K0। यहाँ पर आएगा आपके पास K माइनस, यहाँ पर आएगा K प्लस। एंटी मेसोन में आपको ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे K माइनस बार K प्लस बार नहीं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर आपके पास आएगा पाई माइनस एंड यहाँ पर आएगा आपके पास पाई प्लस। तो फटाफट से इनकी चार्ज यहाँ पर कितना होगा, -1, Q इज -1, हेयर Q इज 0 एंड इसके अलोंग चार्ज होगा +1। स्ट्रेंजनेस की बात करें तो पायोन्स की स्ट्रेंजनेस 0 रहेगी, इनकी स्ट्रेंजनेस -1 हो जाएगी एंड इनकी स्ट्रेंजनेस +1 होगी। I3 की बात करें, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, तो इसकी होगी +1, K0 बार एंड K प्लस की होगी +1/2 यानी आपके पास बीच में आपके पार्टिकल होंगे, दो पार्टिकल, कौन से, π0 एंड η0। ठीक है, तो इनकी कितनी होगी I3 की वैल्यू 0, यहाँ पर -1/2 एंड यहाँ पर -1। और क्या लिख सकते हैं हम, इनका क्वार्क कंटेंट लिख देते हैं फटाफट। जैसे K0 का होता D बार S, K माइनस U बार S, पाई माइनस U बार D, यहाँ पर DS बार, ओके, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा US बार एंड UD बार। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एंटी मेसोन ऑक्टेट। सो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहीं पर इसको करते हैं एंड। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर की हैं। एक बार दोबारा से फर्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी थी। तो गाइस हमने एंड में अपना बेरियन ऑक्टेट, मेसोन ऑक्टेट, बेरियन डीकपलेट, एंटी बेरियन ऑक्टेट एंड एंटी मेसोन ऑक्टेट भी कवर कर लिया। पांचों के पांचों ऑक्टेट मैंने बना दिए हैं। क्वार्क मॉडल मैंने आपको समझा दिया। बेरियन एंड मेसोन, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो 5-6 पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे बेरियन के कितने क्वार्क होते हैं, कितने एंटी क्वार्क्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेंजनेस क्या होती है, वही सेम चीज़ जैसे हमने क्वार्क मॉडल पढ़ा है, ऐसे ही आपको बेरियन एंड मेसोन के पॉइंट्स याद कर लेने हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेज हमने पढ़ी थी, 4 फोर्सेज होती हैं, टेबल बना के समझाया था चारों को कंपैरेटिव करके। ठीक है, रिएक्शन मैंने बहुत 4-5 डिस्कस की, उसके बाद आपको कुछ रिएक्शन दी। जितनी भी रिएक्शन मैंने करवाई और आपको दी हैं वो सारी PYQs की हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ खुद सॉल्व करके कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो, लेटर कॉल्ड न्यूट्रिनो, ये मैंने डिस्कस किया। मैंने बताया कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको कवर किया है। उसके बाद मैंने सोर्सेज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इसके सारे सोर्सेज बताए। 5-6 सोर्सेज होते हैं, अर्थ से, सन से, एंड हमारा जो सुपरनोवा होता है एंड एटमॉस्फेयर, तो वो सारे याद रख लेना। एंड उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स, हमारे पास इतना ही पार्टिकल फिजिक्स में है बेसिकली। बाकी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी मैंने अराउंड, जितने भी मुझसे हो पाए, मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन आपको PYQs ज़रूर कराए 2021, 2022, 2023 एंड 2024 के।
जितने भी PYQs थे पार्टिकल फिजिक्स के सारे मैंने आपको करा दिए। बाकी आप एक बार लास्ट में अपना नोट्स को रिवाइज कर लेना एंड ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी PYQs के ये सब प्रैक्टिस कर लेना, इतना सफिशिएंट है पार्टिकल फिजिक्स के लिए, इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तैयारी करते रहिए एग्जाम्स की। बाय बाय, टेक केयर।